बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। स्प्रिंग रोल तो आपने बहुत से खाए होंगे, बहुत से बनाए होंगे, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही खास है। इन स्प्रिंग रोल्स में जो मैं फिलिंग ऐड करूंगी वो आपकी मुंह का जायका ही बदल देगी, और ये स्प्रिंग रोल आपको इतने पसंद आएंगे कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त इसकी मैं स्टफिंग जो है वो बनाना सिखाऊंगी आपको, और आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे कि किसी को अपने कुछ अच्छा सा और कुछ बहुत ही मजेदार स्प्रिंग रोल खिलाना हो, अफ्तार पार्टी हो, तो आप उनके लिए झटपट फ्रीजर से निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। तो चलिए जी, ये मजेदार से स्टफिंग वाले स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने सारा कुछ सब सब्जियों को बनाना हो, ताकि हमें ज्यादा बर्तन गंदे ना करने पड़े। और उसमें मैं आधा किलो चिकन, बोनलेस चिकन शामिल करूंगी, और साथ ही उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया है। चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के सिरका, 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस, और 1 खाने का चम्मच भर के ही हम इसमें शामिल करेंगे चिल्ली सॉस का। और अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल का। साथ ही इसको मजेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जो होते हैं उसको भर के दही का शामिल करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हा ऑन कर देते हैं। आप चाहे तो इसको मैरिनेशन का टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे तो अगर आप इसको टाइम ना भी दे तब भी ये टिक्का बहुत ही मजे का बनेगा। आपसे मैं कहूंगी कि आपने शान टिक्का मसाला यूज करना है। शान टिक्का मसाला बहुत ही मजे का होता है, तो वही मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच शामिल कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसकी साइड चेंज करके हमने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको तब तक के लिए कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए। रेशे, जब हम इसको रेशे करेंगे उसकी तरह ना आ जाए, हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, लेकिन दरमियान दरमियान में मैं इसको चेक करती रही हूँ। और ये देखिए जी, चिकन अच्छे से अंदर तक गल चुका है, और इसका जायका इतने मजे का है कि अभी से मेरे मुंह में इसके लिए पानी आ रहा है। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है आपने ज्यादा चिकन इस्तेमाल करना हो, आप चाहे तो 1 पाव चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंने ढेर सारे रोल बनाने हैं। ये चिकन इतने मजे का होता है कि आप इसको थोड़ा सा भी ऐड करेंगे ना तो आपके स्प्रिंग रोल में इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। यहाँ पे इसको मजेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको कोयले की स्टीम देनी है। बस उस पर थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है और ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और ये इसने स्टीम अच्छी तरह ले लिया है। अब जो चिकन के पीसेस है इसको निकाल लेते हैं, और ठंडा होने के बाद हमने इसके रेशे रेशे करने हैं। अब यहाँ पे हमने मजीद इसमें कोई भी ऑयल नहीं शामिल करना। आप देख सकते हैं नीचे अच्छा खासा ऑयल है, थोड़ा सा मसाला भी रह चुका है। इसी में हमने प्याज शामिल करना है, जिसको 2 मीडियम साइज की प्याज है यहाँ पे, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। क्योंकि हम ज्यादा फिलिंग बना रहे हैं इसलिए मैंने सब्जियां भी ज्यादा ली है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और हमेशा आप जब भी कोई भी स्टफिंग तैयार करें तो गाजर को सबसे पहले डाला करें, गाजर और प्याज को। गाजर थोड़े से सख्त होते हैं, तो अगर हम उसको बाद में ऐड करेंगे तो वो थोड़े से सख्त रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे रोल के जो शीट्स होते हैं वो फट जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको कुक करना है, ताकि जो गाजर है वो थोड़े से नरम पड़ जाए। और जैसे ही ये नरम पड़ गए तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है बंद गोभी, जो काफी ज्यादा है, तकरीबन 2 कप के बराबर है। और 1 कप भर के ही मैंने इसमें जो शिमला मिर्च होता है वो ऐड कर दिया है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, मतलब कि 1/3 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें 1/3 टीस्पून के बराबर मैं शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर। इतने कम स्पाइसेस इसमें शामिल होंगे। पहले हमने इसमें सिरका
चिल्ली सॉस और सोया सॉस ऐड कर दिया है, इसलिए अब यहाँ पे मजीद डालने की जरूरत नहीं है। बस इसी में हमने इन सब्जियों को अच्छी तरह कुक करना है 4 से 5 मिनट के लिए। आप जब भी सब्जियों को फ्राई करें तो उस पर ढक्कन मत रखिए, क्योंकि उससे कलर जो है सब्जियों का चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने चिकन के रेशे कर दिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हम मजीद इसको पकाएंगे ताकि चिकन का जायका अच्छी तरह चला जाए सब्जियों में। अब एंड में जब हम चूल्हा बंद करने लगे तो आपके पास अवेलेबल हो ग्रीन ऑनियन, तो आपने लाजमी उसमें डालना है। बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर आता है, तो वो इसमें डालेंगे और मिक्स करने के बाद जो है जल्दी से हम चूल्हा बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं ना इसमें घी ऑयल ज्यादा है और ना ही इसमें सॉसेस ज्यादा है, मतलब कि ये बिल्कुल जबरदस्त सा स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें एक स्लरी चाहिए, जिसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मैदा लिया है और उसमें इतना ही पानी हमने डालना है कि इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। बहुत पतला नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, बस इतना ही हमें इसका पेस्ट रेडी करना है। इसको साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, हमें शीट्स चाहिए। सर्दी की वजह से शीट्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो वो फट जाती है। तो आपने इसको माइक्रोवेव में ना सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए इसको गर्म करना है और फिर आपकी शीट्स जो है वो कभी भी नहीं फटेंगे। और हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। इसके कोने वाली साइड पे हमने 2 खाने के चम्मच के बराबर फिलिंग रख लेना है, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। इसके ऊपर हमने फिलिंग को सेट करना है लंबाई की तरह, ताकि इसमें जो गाजर वगैरह है वो हमारी शीट को पटने से बचाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी साइड्स को ऐसे ही लिफाफे की तरह फोल्ड करना है, जैसे कि लिफाफा होता है ना जिसमें हम शादियों पे पैसे देते हैं लोगों को, तो बिल्कुल ऐसे ही इसका लिफाफा सा बना लेना है। और एंड पे जो हमने स्लरी सी तैयार की थी वो इसके ऊपर ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से लगा लेंगे और ऐसे ही हमने इसको फोल्ड कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, इस तरह आप रोल बना के इसको साइड पे रखते जाए। काउंटर पे आप पहले अपने सारे रोल बना के फैला लेने हैं, उसके बाद ही आपने इनको जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बर्तन में रखना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक शीट लेंगे और उसके दरमियान में नहीं, बिल्कुल एंड वाले हिस्से पे हमने इसको रख लेना है। और पहले हम सिर्रे वाला हिस्सा उठाएंगे, उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो है हमने दूसरे सिर्रे को उठाना है, लेकिन उससे पहले हमने इसके ऊपर ये जो स्लरी रेडी की थी ये लगाएंगे। ये तरीका भी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जो पहले वाला तरीका है ना उससे स्प्रिंग रोल का जो शेप होता है और जो उसकी लुक होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरे ख्याल में पहला वाला जो तरीका है वो बेस्ट है। और ऐसे ही करके हम सारे रोल जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, जबरदस्त से। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जबरदस्त सी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और ये देखिए जी, हमारे मजेदार से कितने ढेर सारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। इस स्टफिंग से मेरे 40 लार्ज साइज के रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं और फिलिंग भी मैंने इसमें अच्छी खासी की है। और अब हमने इनको जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयरटाइट बॉक्स में हमने इसको रख लेना है। अच्छा, अगर आपने इसको किसी भी बॉक्स में रखना है तो इससे पहले आपने इसको ड्राई करना है। काउंटर पे फैला के या फिर किसी भी ट्रे में रख के आपने इसको अच्छा खासा खुश्क करना है, क्योंकि इसकी जो स्लरी हमने तैयार की थी जिसकी वजह से हमने इसको बंद कर दिया है, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब हम फ्रीज किए हुए रोल एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो फट जाते हैं। तो इसलिए आपने ये लाजमी करना है, पहले इसको ड्राई करना है। और अगर आपके पास इस तरह जिपलॉक बैग्स हो तो फिर तो और भी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट जो है उसी में रख लीजिएगा और इसके बाद फ्रीजर में रख दे। जब चाहे इसको एंजॉय करें और निकाल के अपनी वाह वाह करवाइए। और जी, कुछ मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बहुत ही मजेदार। सबसे प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें चिकन को हमने सिंपल बॉईल करके नहीं डाला, तो चिकन का जब इतना जबरदस्त सा मसाला रेडी होगा और चिकन को जब हम इतने जबरदस्त तरीके से कुक करेंगे तो जाहिर है उसके स्प्रिंग रोल्स जो है या फिर किसी भी स्टफिंग में वो बहुत ही जबरदस्त आपको जायका देंगे।
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نے آئل گرم کر دیا تھا. آئل میں ہم نے ایک ایک اسپرنگ رول جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے اور بس 2 سے 3 منٹ میں یہ اسپرنگ رول جو ہے یہ فرائی ہو جاتے ہیں. الٹتے پلٹتے بس اس کو کوک کریں گے اور فرائی کریں گے, تب اب ہم اس کو نکال لیں گے. لیکن جب آپ اس کو فریز کیے ہوئے اس میں ڈالیں گے نا آئل میں, تو آپ نے اس ٹائم چولہا بالکل لو کرنا ہے, تبھی آپ کے اسپرنگ رول اندر تک صحیح سے کوک ہو سکیں گے. اور ایسے ہی کر کے اسپرنگ رول جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے فرائی کر دیے ہیں اور کچھ میں نے سیو کر لیے ہیں, کیونکہ میں چاہوں گی کہ جب ہم نے کسی کو اسپیشل افطاری پہ بلانا ہو یا کسی کے ہاں افطاری بھیجنی ہو تو ہم ان کے لیے بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے جی اس کا فائنل لک میں توڑ کے دکھاتی ہوں, اندر سے حد سے زیادہ مزیدار ہے. اور کاش میں آپ لوگوں کو کھلا سکتی. آپ نے جلدی سے کچن میں جانا ہے اور یہ زبردست سی اسٹفنگ والے اسپرنگ رول بنانے ہیں, اپنی واہ واہ لازمی کروانی ہے. اور میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں. میرے چینل پہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ریسیپیز موجود ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی اچھی ریسیپیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ فار واچنگ. اللہ حافظ.